सीजन 1 में हमने देखा कि क्लास डी एक रिजेक्ट ग्रुप था जो धीरे धीरे अपना गेम समझना शुरू करता है। लेकिन सीजन 2 में चीज़ें और गहरी होती हैं। अब सिर्फ क्लासेस के बीच का गेम नहीं, अब अपनी ही क्लास के अंदर का गेम शुरू होता है। ट्रस्ट टूटने लगता है और आइनोको जी का पास्ट भी थोड़ा और खुलना शुरू होता है। चलिए पूरा सीजन 2 समझते हैं एपिसोड बाय एपिसोड। सीजन 2 शुरू होता है वहीं से जहां सीजन 1 खत्म हुआ। क्लास डी ने स्पोर्ट्स फेस्टिवल में अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस दिखाया, लेकिन अभी भी वो बॉटम क्लास ही है। स्कूल का नया फोकस है स्पेशल एग्जाम्स, जो हर क्लास के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। इस सीजन का कोर आइडिया है जब बाहर का दुश्मन कमज़ोर पड़ जाए तब इंसान अपने ही ग्रुप के अंदर दुश्मन ढूंढने लगता है, और यही क्लास डी के साथ होने वाला है। सीजन 2 में स्पॉटलाइट थोड़ा शिफ्ट होता है। सुजोने होरिकिता का ग्रोथ इस सीजन का बड़ा पार्ट है। वो सिखाती है कि लीडरशिप सिर्फ स्मार्ट होने से नहीं आती, लोगों को समझना पड़ता है। मनबू होरिकिता सुजोने का बड़ा भाई और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट इस सीजन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो परफेक्शनिस्ट है और अपनी बहन से भी हाई एक्सपेक्टेशंस रखता है। और एक नया चेहरा भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, मियाबी नगुमो, नया स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट जो आइनोकोजी की असली कैपेबिलिटी को लेकर क्यूरियस है। वो उसे टेस्ट करना चाहता है, प्रोवोक करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि आइनोकोजी के अंदर कुछ छुपा है जो वो दिखाता नहीं। सीजन शुरू होता है, हम देखते हैं कि क्लास डी में इंटरनल टेंशन बढ़ना शुरू होती है। कुछ स्टूडेंट्स होरिकिता की लीडरशिप स्टाइल से खुश नहीं हैं। उन्हें लगता है कि वो बहुत कोल्ड और कैलकुलेटिव है, लोगों को सिर्फ चेस पीसेस की तरह यूज़ करती है। यहीं से एक छोटी सी रिबेलियन जैसी सिचुएशन बनती है क्लास के अंदर। कुछ लोग अलग ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ होरिकिता के अगेंस्ट खड़े होते हैं। ये आर्क इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखाता है कि कोई भी टीम तब तक स्ट्रांग नहीं बनती जब तक उसके अंदर ट्रस्ट ना हो, चाहे स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। आइनोकोजी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को देखता रहता है चुपचाप, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है सबटली इंटरफेयर करके बैलेंस वापस ला देता है, बिना किसी को पता चले कि उसने कुछ किया है। अब स्टोरी में नगुमो का रोल बढ़ता है। वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बन चुका है और उसके पास काफ़ी पावर है। वो डायरेक्टली किसी भी क्लास के अगेंस्ट अनफेयर कंडीशंस बना सकता है। वो एक स्पेशल हाई स्टेक्स टेस्ट अनाउंस करता है जिसमें क्लास डी डायरेक्टली टारगेट होती है। इसका मकसद सिंपल है, नगुमो देखना चाहता है कि आइनोकोजी की रियलिटी में कितना कैपेबल है, क्योंकि उसे सस्पिशन है कि आइनोकोजी कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है। ये टेस्ट क्लास डी के लिए बहुत रिस्की होता है, एक्सपल्शन तक का खतरा आता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ हम देखते हैं कि होरिकिता और बाकी स्टूडेंट्स प्रेशर में कैसे रिएक्ट करते हैं। कुछ पैनिक करते हैं, कुछ ब्लेम गेम शुरू करते हैं, और कुछ जैसे आइनोकोजी कामली सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। जैसे जैसे टेस्ट आगे बढ़ता है, हम देखते हैं कि कुछ क्लास मेंबर्स अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को भी एक्सपोज करने को तैयार हो जाते हैं। ये सीज़न का सबसे इमोशनल हिस्सा है क्योंकि हमें पता चलता है कि सर्वाइवल के प्रेशर में लॉयल्टी कितनी जल्दी टूट सकती है। होरिकिता इस पूरी सिचुएशन में अपना रियल टेस्ट फेस करती है। क्या वो अपने क्लासमेट्स को बचाएगी या सिर्फ अपना और अपने टॉप स्टूडेंट्स का फ्यूचर सोचेगी? ये उसका कैरेक्टर डिफाइनिंग मोमेंट है जहाँ वो धीरे धीरे एक जेन्युइन लीडर बनना सीखती है, ना कि सिर्फ एक कोल्ड स्ट्रैटेजिस्ट। आइनोकोजी बैकग्राउंड में रहते हुए भी ऑलमोस्ट पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन इस सीज़न में हम उसकी थोड़ी सी इमोशनल साइड भी देखते हैं जो पहले कभी नहीं देखी थी। ये हिंट देता है कि उसके अंदर भी कहीं ना कहीं इंसान है,
सिर्फ एक कैलकुलेटिंग मशीन नहीं। सीजन का क्लाइमेक्स आता है जब नगुमो डायरेक्टली आइनोकोजी को चैलेंज करता है, एक कन्फ्रंटेशन जो दिखाता है कि आइनोकोजी अपनी असली पावर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही अब तक दिखा रहा था। ये मोमेंट फैंस के लिए बहुत सेटिस्फाइंग होता है क्योंकि फाइनली हम देखते हैं कि आइनोकोजी जब चाहे सीधा और ओपनली भी डोमिनेट कर सकता है, लेकिन वो जानबूझकर ऐसा नहीं करता क्योंकि उसका गोल हमेशा अटेंशन से बचना होता है। क्लास डी इस टेस्ट को सक्सेसफुली नेविगेट करती है और उनकी इंटरनल यूनिटी भी थोड़ी स्ट्रांग होकर निकलती है, एक टीम की तरह जो अब एक दूसरे पर थोड़ा ज़्यादा भरोसा करती है। सीज़न 2 का कोर थीम है एक्सटर्नल कंपटीशन से ज़्यादा डेंजरस होती है इंटरनल डिवीज़न। जब भी कोई ग्रुप या टीम प्रेशर में आता है, सबसे पहले दरार अंदर से आता है, ट्रस्ट, ईगो और फियर की वजह से। ये सीज़न ये भी दिखाता है कि रियल लीडरशिप सिर्फ स्मार्ट डिसीजंस लेने से नहीं बनती, लोगों का दिल जीतना भी उतना ही ज़रूरी है जितना उनका दिमाग यूज़ करना। सीज़न 2 हमें क्लास डी की यूनिटी और आइनोकोजी की हिडन पावर का और बड़ा ग्लिम्स देता है, लेकिन उसका पास्ट और असली मोटिव अभी भी एक मिस्ट्री है। अगर तुम्हें ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो कमेंट में बताओ। सीज़न 3 रिकैप देखना चाहते हो? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी टीम में ट्रस्ट बनाए रखना।